हर किसी को अपने काबू में करने का वजीफा। नाज़रीन, सिर्फ एक बार ये अमल कर लें, जिसका नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा, आपकी बात मानेगा। नाज़रीन, अगर आपका शोहर है आपकी बात नहीं मानता, या कोई मर्द इस वीडियो को देख रहा है अगर उसकी बीवी है उसकी बात नहीं मानती, तो नाज़रीन इस सूरत में भी इस अमल को किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन ससुराल में आपका मसला है, ननद लड़ती है, सास लड़ती है, नाज़रीन आपके देवर लड़ते हैं या आपका ससुर लड़ता है, कोई भी आपका मसला है, आपकी बात नहीं चलती, आपकी घर में कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी बात को ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जाता है, ससुराल वाले आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं जानबूझकर। घर का काम तो लाजमी बात है औरतें ही करेंगी, लेकिन जानबूझकर जिद भी लगाते हैं, जानबूझकर ज़्यादा भी करवाया जाता है। इस सूरत में भी आप इस अमल को कर सकते हो। नाज़रीन, वालिदैन अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। अगर औलाद नाफरमान हो चुकी है, बात नहीं मानती, इंशाल्लाह जब आप इस वजीफे को करोगे तो आपके काबू में होगे, आपकी हर बात मानेगी आपकी औलाद, इंशाल्लाह फर्मा बरदार बन जाएगी, आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी। ये जो वजीफा है इसका मकसद ये है दूसरे इंसान को अपने काबू में लेना, अपनी बात मनवाना। वो नाज़रीन कोई भी हो सकता है, औलाद की सूरत हो सकती है, मियाँ बीवी की सूरत हो सकती है, ससुराल में कोई है इनकी सूरत हो सकती है। तो कहने से मुराद है जिसका भी नाम लेकर आप ये अमल करोगे इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा। बस नाज़रीन आपने इस अमल को अच्छी तरह करना है, यकीन के साथ करना है। जो मैं तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अब नाज़रीन इस वजीफे का तरीकाकार अच्छी तरह जान लीजिए। आपने किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी एहतियात करनी है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने। नाज़रीन हर चीज़ की एहतियात होती है, इस वजीफे की भी कुछ एहतियात है। अब इसका तरीकाकार अच्छी तरह जान लीजिए। अब नाज़रीन ये लाजमी बातें जान लें, इनको जानने के बाद आपके जहन में जो कोई सवाल होगा वो भी हल हो जाएगा, और अगर कोई शक वहम होगा वो भी दूर हो जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन ये भी आपको मालूमात मिल जाएगी, ये लाजमी बातें जानने के बाद आपने इस अमल को किस वक्त करना है, कौन से कलमात पढ़ने हैं, सब कुछ। सबसे पहले ये जान लीजिए वक्त। आप इस वजीफे को किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर लें, या नाज़रीन अगर आप नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है आप कर सकते हो। उसके बाद मर्द औरत कोई भी इस वजीफे कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद औरतें इसको खास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और नाज़रीन अगर पहले आप कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। आपके ज़हन में ये वहम, ये शक ना हो कि पता नहीं वजीफे के बाद वजीफा करना सही होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नाज़रीन अपने जहन से शक निकाल दें, इससे कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने मर्जी वज़ाइफ कर लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद नाज़रीन इस वजीफे को कहीं पर भी बैठ कर किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। ये लाजमी नहीं है कि आपने मुसल्ले के ऊपर ही बैठ कर करना है, या मर्द हजरात मस्जिद में करेंगे। जहाँ भी नाज़रीन आपको जगह मिलती है, बेड, चारपाई, कुर्सी, वहीं पर बैठकर आप इस अमल को कर सकते हो। बस आपने पूरे यकीन के साथ, नियत के साथ करना है ताकि फ़ायदा हो सके। फिर नाज़रीन आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, ये अमल का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक ही बार शुमार होगा, इस तरह पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आपने दुरूद पाक भी पढ़ना है, एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन ये दुरूद पाक आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन सभी को आता है, लेकिन हो सकता है किसी को ना भी आता हो, ताकि सबको फ़ायदा हो सके मैं इसलिए बता रहा हूँ। इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन नाम लेने का तरीका अच्छी तरह जान लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, कोई मर्द इसको औरत के लिए कर सकता है, कोई भी औरत इसको मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो भी रिश्ता है या आप कहीं रिश्ता बनाने जा रहे हैं, किसी भी सूरत में इस अमल को किया जा सकता है। अगर आपकी कोई सास है, ननद है, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, किसी के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। ये नाज़रीन मोहब्बत वाला अमल है, अपने काबू में करने वाला अमल है, यानी कि अपनी बात मनवाने वाला अमल है। इंशाल्लाह जब आप इस वजीफे करोगे तो देखोगे कैसे अगला बंदा आपकी बात मान रहा है। अब नाज़रीन नाम लेने का तरीकाकार जान लीजिए। आपने नाम कैसे लेना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। नाज़रीन मैं पूरा आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो सके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग सके। मिसाल के तौर पर अब कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है, वो ऐसे करेगा, उस औरत का 7 बार नाम लेगा। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है इरम, कोई भी हो सकता है, 7 बार नाम लेगा, आंखें बंद करके लेगा, इरम इरम इरम। इस तरह मिसाल के तौर पर 7 बार उसने कहना है आंखें बंद करके, और उस औरत का तसव्वुर भी लाएगा, यानी कि जब आंखें बंद की जाती है
तो किसी भी इंसान का आराम से तसव्वुर किया जा सकता है कि वो मेरे सामने बैठा है। इस तरह नाज़रीन आपने अच्छी तरह तसव्वुर करना है। इसी तरह अगर कोई औरत इस अमल को करेगी तो ऐसे करेगी, अगर कोई औरत देख रही है तो वो ऐसे करेगी। अब सुनिएगा, मिसाल के तौर पर मर्द का नाम है खालिद, कोई भी हो सकता है, खालिद है मिसाल के तौर पर, आपने आंखें बंद करके कहना है खालिद खालिद खालिद, पूरा नाम लेना है और उसका तसव्वुर भी करना है। जब आप आंखें बंद करेंगे तो यकीनन तसव्वुर बन जाता है। इस तरह नाज़रीन आपने 7 बार नाम लेना है, जैसे कि मैंने अच्छी तरह समझाया। फिर नाज़रीन आपने 41 बार कहना है या वदूदू या वदूदू। नाज़रीन आपने 41 बार कहना है और आंखें बंद करके ही कहना है। नाज़रीन इसको पढ़ने में सिर्फ आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपने 1 से 2 मिनट आंखें बंद करना होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नाज़रीन आप हाथ के ऊपर शुमार कर सकते हो, दिल में शुमार कर सकते हो, बस अच्छी तरह आपने 41 बार शुमार करना है या वदूदू या वदूदू। इस तरह नाज़रीन जब आप करेंगे इंशाल्लाह देखोगे वो बंदा कोई भी है, आपका शोहर है नाज़रीन, आपका ससुराल में मसला है, आपका देवर है, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। इंशाल्लाह आपस में मोहब्बत बन जाएगी। पहले लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन नाज़रीन मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इंशाल्लाह जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। नाज़रीन ये जो या वदूदू है ये अल्लाह पाक का इसम है, इसका मतलब होता है मोहब्बत पैदा करने वाला। इंशाल्लाह अगले बंदे का दिल नरम हो जाएगा, आपके लिए मोम हो जाएगा। बहुत अच्छा ये अमल है, अगर आप नियत के साथ कर लें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसके बाद नाज़रीन आपने अल्लाहु अकबर कहना है, एक ही बार कहना है। ये वजीफे का हिस्सा है, आपने लाजमी कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद नाज़रीन आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। नाज़रीन एक बार मेरे साथ फिर पढ़िए ताकि सवाब मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन 3 ही बार आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अगर किसी मेरे बहन भाई को नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद नाज़रीन आप दुआ मांगेंगे। अब दुआ का भी एक ख़ास तरीका है। नाज़रीन जब आपने दुआ मांगनी है उससे पहले कहना है या समिउ 3 बार। ऐ सुनने वाले, अल्लाह पाक की ज़ात बेशक सुनने वाली है, लेकिन नाज़रीन जब ख़ास इसम के ज़रिए पुकारा जाता है तो अल्लाह पाक की ख़ुसूसी रहमत होती है। जब आप 3 बार कहेंगे या समिउ, फिर नाज़रीन आप दुआ मांगेंगे, ए अल्लाह फ़लाँ शख्स का दिल मेरे लिए मोम कर दे, फ़लाँ शख्स मेरी बात माने। इस तरह नाज़रीन आपने अच्छी अच्छी दुआएं मांग लेनी है, उसी इंसान के हवाले से मांगनी है, भले ही ज़्यादा दुआएं मांग ले कि या अल्लाह बस उस शख्स को मेरे लिए मोम कर दे, वो मेरी बात माने। इस तरह नाज़रीन आपने अच्छी अच्छी दुआएं कर लेनी है उस इंसान के लिए। इंशाल्लाह वो शख्स आपकी बात मानेगा। पहले लड़ाई झगड़ा करता था, बात नहीं करता था, जो भी नाज़रीन मसला है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फिर जब दुआ मांग लेंगे फिर आप कहेंगे या समिउ या समिउ या समिउ। 3 बार नाज़रीन आपने या समिउ कहना है। फिर नाज़रीन इजाज़त आम है, ये भी जान लें। कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस वजीफ़े कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी को अलहदा से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इतना लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तरीका नाज़रीन जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आया, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप वजीफ़ा मरकज़ चैनल का हिस्सा होंगे तो आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। और नाज़रीन एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। शेयर करने का तरीका स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। वीडियो के दरमियान में नीचे शेयर के ऊपर आप क्लिक करें, आगे आपको ले जाएगा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। उसके ऊपर आप क्लिक करें, आगे सबके नाम, नंबर और आईडीज़ आ जाएंगी। वहाँ पर नाज़रीन क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन आपकी बहन है, बेटी है, भाई है, चाचू है, कोई भी नाज़रीन आपका रिश्ता हो सकता है, अगर उनके साथ भी कोई ऐसे मसाइल चल रहे हैं, या आपकी बेटी भतीजी है वो ससुराल गई हुई है, वहाँ पर जो है ना उसके साथ मसाइल चल रहे हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन जब दूसरों का फ़ायदा सोचोगे तो अल्लाह पाक आपका फ़ायदा करेंगे। बेशक नाज़रीन अल्लाह पाक रहीम है। तो नाज़रीन मैंने बड़ी ही अच्छी तरह इस वजीफ़े को समझाया है, इस अमल को समझाया है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा देख सकता है, मैंने अच्छी तरह समझाया है। आपने अच्छी तरह देख कर करना है ताकि फ़ायदा हो सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।